नमस्कार, मैं शिवराज कुमार लाइव बिहार 24 से। और अभी हमारे बीच पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जयपुर चूहर पूरब के शकील अहमद उर्फ लल्लू जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल से। जी शिवराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं समस्त पंचायत वासियों को और समस्त देशवासियों को होली और शब बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आप पंचायत चुनाव में कदम रखे, क्या सोच के कदम रखा आपने? पंचायत चुनाव में कदम रखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे दादाजी पूरे जीवन भर सरपंच रहे। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज़ उठाया और इस समाज का सेवा किया। हमारे खून में सेवा भाव है, इसलिए मैंने पंचायत चुनाव में कदम रखा। जी, आपके द्वारा अगर पंचायत चुनाव में आपको जिताता है जनता, तो आप गरीबों के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं तमाम पंचायत वासियों को 2011 जो मुझे जीत दिलाई थी, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और इस दफ़ा फिर से, क्योंकि महिला सीट है, मेरी पत्नी इस बार फिर से मैदान में है और मुखिया प्रत्याशी भी है। और गरीबों के लिए जो हमने 2011 में जो शुरुआत किया था और इस पंचायत में एक लकीर खींची गई थी, जो कि आज तक कभी भी इस पंचायत में एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया था, वो शुरुआत मेरी पत्नी के ही द्वारा किया गया था। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि कुछ सामाजिक संरचनाएं होती है, कुछ जातिगत मामले हो जाते हैं, तो उसमें कुछ हार जीत का गुना भाग इधर से उधर हो जाता है। लेकिन चूँकि हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, मेरे खून में बसा हुआ है कि हमें इस पंचायत की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है। और गरीबों को उठाने में जितना भी मदद करना पड़ेगा, मैं नहीं रहते हुए भी पद पे मैंने किया है, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। इस पंचायत चुनाव में जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हमारे जो ग्राम पंचायत जयपुर चूहर पूरब के सभी सम्मानित जनता है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा मतदाता हैं, मैं उनसे सबसे पहले एक अपील करना चाहूँगा कि आप भयमुक्त मतदान करें, जो कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी के बहकावे में, दबाव में, किसी प्रलोभन में ना पड़ें और ऐसे आप प्रतिनिधि को चुनें जो आपकी सुने और आपके लिए दिन रात सेवा में लगे रहे। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। जयपुर चूहर पूरब के जनता ने 2011 में आपको जिताया था, और जिताने के बाद आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य किए उनके बारे में कुछ बताइए। 2011 में चुनाव जीतने के बाद जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि इस पंचायत में आज़ादी के बाद से लेकर के 2011 से पहले तक कुछ काम ही नहीं हुआ था। जहाँ भी जाते थे तो लोगों की एक ही शिकायतें थी कि आप चुने गए हैं, हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 100% काम किया हो, लेकिन जितना संभव हो सका, जो सरकार के द्वारा आवंटित फंड था, उसके ज़रिए मैंने हर संभव प्रयास किया। और उसी के तहत हमारे जयपुर चूहर पूरब पंचायत के वार्ड नंबर 9 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हमने करवाया। वार्ड नंबर 10 में बजरंगबली स्थान के सामने एक चबूतरा का निर्माण करवाया। बहुत सारे पीसीसी रोड बना, नाला बना और लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं पूरी हुई, कुछ आकांक्षाएं रह भी गई हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो काम छूट गया है इस पंचायत में, जो काम होना चाहिए था, वो काम जो अभी तक नहीं हो पाया है, मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी, कुछ लोगों का अपने इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन, सामाजिक के बारे में कुछ पेंशन, उसके बारे में कुछ बताइए, दिलाया या करवाया? देखिए, इंदिरा आवास और वृद्धावस्था पेंशन एक ऐसी योजना है गरीबों के लिए, बहुत ही कल्याणकारी योजना है। हालांकि उसका दुरुपयोग भी होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन से जो बूढ़े हैं, गरीब हैं, उनको दवाई में, कुछ खाने पीने में मदद मिलती है। और मेरे समय में, उस समय जो है कैश पेमेंट होता था, हाथों हाथ हम लोग पेमेंट करते थे, लोगों को कठिनाई नहीं होती थी।
और 2016 से जो ऑनलाइन डिजिटल वाला जो प्रोग्राम चला है, बैंक अकाउंट में जो पैसा सीधे जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग छूट गए हैं। और जो 2016 में वर्तमान प्रतिनिधि बने हैं, उन्होंने कितना प्रयास किया मुझे तो नहीं पता है, लेकिन लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि आप जिस वक्त दिए थे उसके बाद हमको आज तक रुपया नहीं मिला है पेंशन का, या आवास में जो आपने काम किया है वैसा काम नहीं हो पाया। आज भी मैं मल्हा ग्राम में आ रहा था, महादलित टोले के महिलाएं और बूढ़े ने रोक करके कहा कि हम लोगों का जो इंदिरा आवास आपने दिलवाया था वो छत ढलाई अभी तक नहीं हो पाया है, उसका रुपया जो बाकी था वो पूर्ण रुपया नहीं मिला है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने प्रण लिया हो कि अगर इस दफ़ा मुझे पंचायत की जनता चुनती है तो मैं जो बाकी बच गए काम है उसे पूरा करने का पूर्ण प्रयास